नमस्ते जी। आर्य निर्माण की प्रक्रिया में हजारों युवक ऐसे हैं जिन्होंने सिद्धांतों को समझा, आर्य सिद्धांतों को जाना, जान करके उन्हें ग्रहण किया और ग्रहण करके अन्यों को भी जनाने का, समझाने का, बताने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जहाँ भी उन्हें अवसर मिलता है, घर में, गांव में, मोहल्ले में, संबंधियों के यहाँ, अपने कार्यस्थल पर, जहाँ भी अवसर मिलता है वो उन आर्य सिद्धांतों को अन्यों को भी जनाने और समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आर्य सिद्धांतों का और जिन वेद के सिद्धांतों को उन्होंने समझा है उनका क्या महत्व है और उन सिद्धांतों को समझकर, जानकर ही हम अपने अस्तित्व को बचा करके रख सकते हैं, हम उन्नति भी कर सकते हैं, हम सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो इसी प्रकार के एक सिद्धांत को, जो पूर्णतः एक वैदिक सिद्धांत है, उसको एक स्थान पर समझाने का कार्य किया हमारे आर्य हैं, आर्य जयदीप कमांडो जी, जो कि गुरुग्राम से हैं। और उन्होंने गांव में एक आर्य सिद्धांत को, एक वेद के सिद्धांतों को बहुत ही सरल, संक्षिप्त और थोड़े शब्दों में बड़ी अच्छी प्रकार से समझाया है। आइए एक बार उसको सुन लेते हैं, फिर संक्षिप्त रूप में उस सिद्धांत की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आइए। क्या मनुष्य देह धारण करके थोड़ी सी पढ़ाई की, गृहस्थ में गए, मकान बना लिए, गाड़ी ले ली, बस पुत्र पुत्रियां उनका विवाह किया, बस? क्या यही मनुष्यपन है या इसके अलावा कुछ मनुष्य है? तो सिद्धांत देखना प्रकृति का क्या कहता है। कोई भी प्रजाति कब उन्नति करती है? बोलना। जब वो सुरक्षित है। सबसे पहले क्या जी? सुरक्षित। यदि यहां ये गांव अड़ोस पड़ोस में माओवादियों का इलाका हो, चारों तरफ डकैत हो, उधर इलाका, उधर कोई भी जाएंगे लूट लेंगे, तो क्या ये गांव उन्नति कर सकता है? नहीं कर सकता। कितना ही धन कमा लेना, इससे बाहर निकलते ही वो लूट लेंगे। ये सिद्धांत है। तो कब? जब वो सुरक्षित है। सुरक्षित अब तो उनकी प्रजाति को स्वाभाविक जान दे दिया परमात्मा ने। अब सुरक्षित मनुष्यों में कैसे सुरक्षा होगी? जब उनमें एकता है, जब उनके मन में भिन्नताएं आ गई, तो वहीं से उनकी शक्ति घट गई और वहां से फिर उनकी शक्ति खत्म होते होते और फिर दूसरा जो भी कोई प्रजाति है वो इनको आसानी से अपने अधीन बना ले। अभी आपने सुना कि पराधीनता से बचने के लिए संगठित रहना कितना आवश्यक है। कोई भी प्रजाति, कोई भी समूह, कोई समाज, कोई राष्ट्र तभी तक स्वाधीन रह पाता है जब तक वो संगठित रहता है, अन्यथा तो अन्य उसे पराधीन बना लेते हैं। और संगठित रहने के लिए वैचारिक एकता का होना आवश्यक है। वैचारिक भिन्नता उसे कमज़ोर करती है, उसे बांट देती है, और जब वो कमज़ोर होता है तो सुरक्षित भी नहीं रह पाता है, और जब सुरक्षित नहीं रह पाता है तो जीवन में उन्नति भी नहीं कर पाता है। इसलिए उन्नति के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, स्वाधीनता के लिए ये सिद्धांत है कि संगठित रहें। संगठित व्यक्ति, संगठित समाज, संगठित परिवार और संगठित राष्ट्र ही सुरक्षित और उन्नति कर पाता है। और यही वेद का सिद्धांत भी है। समगच्छध्वम समवद्धध्वम समवो मनांसी जानताम। अर्थात वैचारिक एकता से ही हम संगठित रह सकते हैं। ये सिद्धांत है और यही सिद्धांत आर्य जयदीप जी ने बताने और समझाने का प्रयास किया है। तो आइए वैचारिक भिन्नताओं को समाप्त करें, एक वेद की विचारधारा पर चलें, संगठित रहें, सुरक्षित रहें और उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। यही सबको उन्नति के पथ पर आगे ले जाने का एक मार्ग है।
धन्यवाद। नमस्ते जी।